हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको इस तरह से प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि आपको टेली परफॉर्मेंस में जॉब इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। ये जॉब इंटरव्यू का सबसे पहला स्टेप है जिसमें कि आपको बेसिक डिटेल सबमिट करनी होती हैं और आपका कुछ बेसिक इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तभी आप आगे के इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप किसी भी वजह से इसके फर्स्ट स्टेप में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है वो ठीक ढंग से पूरी तरह से सुने। जब भी आप हमारे को अपनी डिटेल्स दें लाइक फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज़ और कॉन्टैक्ट नंबर, वो पूरी करेक्ट और कंप्लीट दीजिएगा, ताकि जब हम आपको डिटेल्स भेजें, जैसे कि आपको ईमेल भेजी जाएगी तो सबसे पहले ईमेल आपको आएगी myhrms@teleperformance.com से। जब आपको ये ईमेल आएगी तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपके ये इनबॉक्स में नहीं आई है तो आप स्पैम और जंक फ़ोल्डर ज़रूर चेक कर लें। उसमें अगर ये ईमेल आई है तो वहाँ पे उसको आगे का प्रोसेस कीजिएगा। जब आपको ये ईमेल आ जाए, आप इस ईमेल को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपकी डिटेल्स पहले से ही भरी होंगी, जिसमें कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, कंसल्टेंट एंड AB7 सॉल्यूशंस। कंसल्टेंट हम आपके, बिकॉज़ वी आर अ मैनपावर कंसल्टेंट, सो वी आर सपोर्टिंग यू एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्लीट एप्लीकेशन। विदाउट मैनपावर कंसल्टेंट आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो इसका यहाँ पे AB7 सॉल्यूशन ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हैं। एंड देन वंस यू विल कंप्लीट दिस, देन यू हैव टू क्लिक, मेक श्योर करना है कि जो भी डिटेल्स आपकी पूरी सही हैं। स्पेशली आपका मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए एंड ईमेल आईडी जो कि करेक्ट होना चाहिए। अगर किसी वजह से आप गलत फ़ोन नंबर देते हैं या ईमेल आईडी देते हैं और वो आगे चला जाता है और आप फिर उसके बाद हमारे को कंफर्म करने के लिए आते हैं कि इसे चेंज करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपकी ये सारी डिटेल्स सही हैं तभी आप आगे का प्रोसेस कीजिए। अगर नहीं सही है तो आप प्लीज़ हमारे को कॉल कीजिए वापस। हम आगे का प्रोसेस बेसिकली ट्राई करेंगे कि आपको फिक्स करें। जब आपकी ये डिटेल्स सारी आपको पता लग गई कि ये सारी डिटेल्स ठीक है, आप आगे के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए तैयार हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट पे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें कि आपको कैप्चा भरना होगा। कैप्चा लेफ्ट साइड पे पहले से ही लिखा हुआ है। आपको यही कैप्चा एज़ इट इज़ जो कंटेंट है वो यहाँ पे एंटर कैप्चा की जगह पे लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो कि आपने यहाँ पे एंटर करना है। जब आप ओटीपी इसमें एंटर कर देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आपको क्लिक कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपके विंडो में पॉपअप आ जाएगा कुछ इस तरह से, जिसमें लिखा होगा कि अगले 10 मिनट में आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा। तो आपने इस जगह पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आपके नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे एक ऐसा मैसेज आएगा जैसे कि स्क्रीन में दिखाया गया लेफ्ट साइड पे। उसमें बताया जाएगा कि आपको एक एआई इंटरव्यू कॉल आएगी और ये एआई इंटरव्यू अगले 10 मिनट में आने वाली है। और आपको जो एआई कॉल आएगी वो इस वाले नंबर से आएगी, जो ये नंबर लिखा हुआ है 442030052652। जैसे ही आप इस मैसेज को पढ़ लें तो इसको यहाँ पे येस कर दीजिएगा। जैसे ही आप येस करेंगे अगले 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम आपको एक एआई इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। इस एआई इंटरव्यू कॉल को आपने जब अटेंड करना है, मेक श्योर करना है कि इसको आप मिस मत करना। जब भी आपको कॉल आएगी ज़्यादातर चांसेस है आपकी आपको प्लस डबल फोर नंबर से जो स्टार्ट होता है नंबर, उससे कॉल आएगा। आप कॉल किसी भी हालात में मिस मत कीजिएगा, डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट होती है, इग्नोर करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी जो एआई इंटरव्यू है वो एक ऐसे जगह से अटेंड करें जो कि क्वाइट एनवायरनमेंट हो, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ कोई ना हो। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन फुल हो और आपकी बैटरी फुल ऑन चार्ज हो। अगर आप आपका कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट होती है या फिर अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है फ़ोन की और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपकी आपको रिजेक्ट कर देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप आप कॉन्फिडेंट होके और पॉजिटिव होके क्वेश्चंस का आंसर करें और कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर येस में कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको एक ऑडियो सैंपल सुना देता हूँ। ये एक इंटरव्यू हुआ है जो कि एआई इंटरव्यू है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इसके आंसर्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। आपने अपने आंसर अपने आप तैयार करने हैं, अपने आप देने हैं, अच्छे तरीके से देने हैं और कॉन्फिडेंट वे से देने हैं। ये जस्ट एक सैंपल है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाए कि इंटरव्यू होगा किस तरीके से। तो आप अगर इस एआई इंटरव्यू प्रोसेस को सुन रहे हैं तो इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से ही सुनिएगा। तो मैं अभी इसका एक वीडियो ऑडियो चला देता हूँ, आप इसको सुनिएगा और वन्स यू विल इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। Hello, this Hello. is Riva, Teleperformance's AI interview assistant. I'm here to conduct an online evaluation for your application. Am I speaking with Ashok Benial? Yes, I am Ashok Benial. Thank you for confirming. Let's move forward. We are currently hiring in multiple locations across the country, and I'm excited to move forward with your application. Could you please
tell me which location you wish to apply for? My first preference is Mohali and second preference is Bangalore. Great choices. We do have branches in both Mohali and Bangalore. Now, let's move on to the next step. Can you please confirm if you are an Indian citizen and legally eligible to work in India? Yes, I'm an Indian and I'm legally eligible to work in India. Thank you for confirming that. Now, could you please let me know if you have completed your senior secondary education, which is the 12th class or an equivalent diploma? Yes, I have completed 12th. I am a MBA postgraduate. That's wonderful. Now, are you comfortable working rotational shifts, including night shifts? Yes, I am comfortable working in rotational shifts, including night shifts. Great to hear that. Now, do you have any work experience? Yes, I am an experienced resource. That's good to know. Could you please tell me how many total years of experience you have? I have total 7 years of experience in call center. Thank you for sharing that. Just to confirm, is my understanding correct that you have 7 years of experience in the call center industry? Yes, this is correct. Thank you for confirming. Can you please tell me the name of your current or previous organization? Yeah, the name of my current organization is Augmentive Business 7 Solution, and previous organization was Indie Waters AB7. Thank you for that information. Now, could you please share your current CTC in lakhs per annum? Yeah, it's like 3 lakh per annum. Just to confirm, is my understanding correct that your current CTC is 3 lakhs per annum? Yes. Thank you for confirming. At Teleperformance, we service over 300 clients across different languages. Could you please let me know which language you're most comfortable with from the options of Hindi, English, or both of them? Both of them. That's great. Do you have any other regional or foreign language proficiency that you would like to share? No, I have only English and Hindi language proficiency. Thank you for sharing that. Now, congratulations on completing the first round of assessments. We will now move on to the next phase, which is the communication evaluation. I will ask you a couple of scenario-based questions to assess your communication skills. Please answer each question in 30 to 45 seconds. Take a moment to think before responding. Here's the first question. Based on your experience, talk about how you would go about setting priorities at work and maintaining a good work-life balance. So, considering the kind of business and work and you can say health, I'll for sure focus full dedicated, you can say focus on the job for 9.5 hours as per the business requirements. And on the side of health, I'll just make sure that I'll invest good time on meditation, taking care of my health, exercise, and all this kind of stuff to have a healthy work-life balance and want to continue in long-term years in terms of healthy health to work in the organization. Thank you for your response. It's great to hear that you prioritize both work and health for a balanced life. Now, here's the second question. Tell me about the most challenging customer interaction you've handled. Yeah, one customer was like this, that he mistakenly got the deduction of a service that he had unsubscribed, but the challenge was that he unsubscribed after the subscription renewal and then he got the deduction. So I talked to him, I understood his concern, and based on that I just convinced him that this is like charges that we can waive off, but first I need to check the approval from the senior management. I took the approval, and based on that we just charged him on a pro rata basis for the days that he used the services, and rest of the amount that we have waived off. And it was
A challenging one means a lot of back and forth communication and kind of, you can say, argument that we had with the customer. But after the entire conversation, we got him settled, and he was delighted with the solution that we have provided. So at this point of time, I can recall this scenario to just answer your question. Thank you for sharing that experience. It's impressive how you handled a challenging situation and ensured customer satisfaction through effective communication and problem solving. Congratulations on completing your first round of assessments. The next steps will be shared through your registered email. So please check your inbox as well as your spam or junk folders. In case you have any questions, please feel free to access the River chatbot on the Teleperformance career page for more details. Also, please note that Teleperformance does not charge any fee at any stage of the recruitment process, and we do not authorize any agency or partners to collect any fee towards the recruitment process. Please beware of this fraud. Are you clear with these details? Yes, I am very much clear with these details. Thank you for your time and have a great day. Goodbye. आई होप आपको एआई इंटरव्यू की ये जो सैम्पल कॉल है उससे आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि आपको एआई इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी तैयारी खुद करें और इसमें से कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि आगे का इंटरव्यू प्रोसेस ये एआई इंटरव्यू एक जस्ट एक प्रोसेस है। आगे के इंटरव्यूज़ आपको थोड़े खुद ही आपको हैंडल करने हैं। तो अगर आप अपना जब एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, कांग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट राउंड, नेक्स्ट स्टेप अहेड। सो ये ईमेल आपको आएगी myhrms@teleperformance.com से। जैसे कि ये डिटेल्स आपको आई हुई हैं ईमेल पे, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जो कि रजिस्ट्रेशन लिंक होता है टू गेट द इंटरव्यू अपॉइंटमेंट एट टेलीपरफॉर्मेंस। जब आप इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। सो सिंपली क्लिक हियर एंड द मोमेंट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना अकाउंट खुद क्रिएट करना है। तो आपको पहले क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जब आप एक बार क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये वाला पेज आएगा। इसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने ईमेल आईडी हमारे को दी है वही यहाँ पे आप फिल करेंगे। अगर आप हमारे को दी गई ईमेल एड्रेस के अलावा कोई और ईमेल एड्रेस डालने की कोशिश करेंगे तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको उसी ईमेल आईडी से ये फॉर्म भरना है जो ईमेल आईडी आपने हमारे को दी है, और वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका आगे का इंटरव्यू प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी ईमेल आईडी वही हो जिससे जो आपने हमारे को जॉब एप्लीकेशन सबमिट करते हुए दी थी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देता हूँ और मैंने अपना ये सारा फॉर्म फिल करके अपना पासवर्ड भी खुद मैं जनरेट कर लूँगा। सो पासवर्ड आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। जब आप ये एक बार पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन येस आई एम न्यू कैंडिडेट एंड नॉट अ करंट एम्प्लॉय। क्लिक करके आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आपकी फिल हो जाए तो क्रिएट अकाउंट पे आप एक बार क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो चुका होगा और आप इस पेज पे लॉगिन आ जाएंगे। आपके सामने ये 3 टास्क लिखे हुए हैं। फिर पहले तो आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके ऊपर जो पूरा डिटेल्स है, फिर आपको ये डिटेल्स आ जाएंगी। ये 3 चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपको रिव्यू करनी है और सबमिट। Now we will just try to fill this form and complete these 3 tasks as written here. So what we will do is that we will simply click here, and the first task is to just click here I agree and then submit. So the moment you will click here, then it is like task completed. These 2 tasks are pending. So this show these 2 tasks are pending. So we will click here, and then we will select the country, India. Then we will select Aadhaar card, and we have to mention our Aadhaar card number here. So we will just put our real Aadhaar card number. Please do not put any random number, otherwise you will not get the further interview process. And issue date, and because this is not star with like this right star, so it's not mandatory. You can simply submit the details. The moment you will submit this task is also completed. Now I will move to the next task, that is the final one. We have to complete this. Simply click here. First I need to select my date of birth. Please make sure you have to mention the date of birth only that you have provided, otherwise you will not able to get the further interview process, right? So it should be like the same one. If you're single, select single. If you're married, then select married. And your nationality you have to select, you are an Indian. And disability, if you have any, then select. If in case you don't have any, then simply move forward and select your gender. And the moment you will click this, you will get your all 3 tasks are completed. Now your application is in progress. You have nothing to do this. All the 3 tasks are completed. You have to wait for some time. You will get the further communication on your. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये मैसेज उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि आपने हमारे को अपनी जॉब एप्लीकेशन
अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया था। तो उसी मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आएगा। आप जब आपको ये मैसेज आए तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये बेसिकली प्रोसेस है टू वेरीफाई कि आप सेम ही पर्सन हो जो कि इस इंटरव्यू प्रोसेस में अपीयर कर रहा है। तो द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन के ओपन होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। गेट ओटीपी क्लिक करने पे नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जो आपको ओटीपी आया है वो आपने इन बॉक्सेस में भरना है। द मोमेंट आप इसके अंदर अपना ओटीपी एंटर करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपने एंटर करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना नेक्स्ट विंडो जो आएगी उसमें अपना आधार कार्ड एंटर करना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद आपको क्लिक कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप क्लिक कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये वाला विंडो आएगा, जिसमें कि आपको उस नंबर पे आधार का ओटीपी आएगा जो कि आधार कार्ड नंबर के साथ लिंक्ड है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो आधार कार्ड नंबर आपने मेंशन किया है उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सक्सेसफुली ये जो टेली परफॉर्मेंस का आधार कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका होगा। तो इट्स मीन्स कि आप आगे के प्रोसेस के लिए रेडी हैं। कंग्रेचुलेशन, आपका ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट का और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको वेट करना है कि आपको हमारी तरफ से आगे के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉल या मैसेज आएगा। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप 9876519020 पे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।